ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील डांडा। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा थंबनेल है, उसको देख के आप कहीं घबरा जाए। यमुना के जहर से पहली मौत। देखिए, ये जो मौत बता रहा हूं मैं, ये किसी व्यक्तिगत मौत नहीं है, ये एक राजनीतिक मौत है। और वो राजनीतिक मौत है आप आपदा। मैं आप नहीं कहूंगा, आपदा यानी कि आम आदमी पार्टी, जिन्हें चारों तरफ ये प्रसार किया था कि यमुना में जहर जानबूझकर मिला दिया गया है, तो उसका असर आम आदमी पार्टी पर साफ दिखा। आज आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद किया बीजेपी ने, या ये कह दो बीजेपी ने नहीं किया, दिल्ली की आम जनता ने। दिल्ली की आम जनता ने इस बार बहुत ही कहते ना, एक अच्छे अपने गुणवान होने का वो हमें एक एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने, कि वास्तव में उनके अंदर एक अच्छी सोच भी है। देखिए, एक बात होती है कि जनता जनार्दन जो है, वो किसी व्यक्ति को उंगली पकड़कर गद्दी पर, सत्ता पर बिठा सकती है, तो उसको बाजू पकड़ के झटक के वो नीचे भी गिरा सकती है। आम आदमी पार्टी का यही हाल हुआ। 3 बार उन्होंने अपनी काठ की हांडी को चढ़ाया। जब पहली बार चढ़ी तो उनको महसूस हुआ कि नहीं, ये जल सकती है, और उन्होंने अपने काठ की हांडी को उतारा। दोबारा चढ़ने के लिए उन्होंने नीचे मिट्टी का अच्छा सा लेप लगा दिया, और वो लेप इस पर अच्छा काम किया। 5 साल उनके निकल गए। अब उन्होंने देखा कि ये काठ की हांडी जो हमने चढ़ाई थी लेप वाली, में बहुत सारी दरारें आ गई हैं। तो तीसरी बार उन्होंने एक ऐसा काम किया ताकि उनकी दाल भी पकती रहे और उस काठ की हांडी पर ज़्यादा असर भी ना हो। और इसके लिए उन्होंने कुछ छिड़काव किए, और उसमें जो एक इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, उसका असर ये होता है कि वो आग तो देगा, लेकिन वो हवा में उड़ता जाएगा, तो उससे कुछ असर कम हुआ। और वो इन्फ्लेमेबल अल्कोहल जो था, उसने उस हांडी को टेम्परेचर तो दिया, लेकिन उसको जला नहीं पाया। लेकिन प्रश्न वही है, कब तक आखिरकार उस इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जो था उसका असर भी कम हुआ, और उसके अंदर जो है वो त्रेड़े बहुत पड़नी शुरू हो गई। और उसका नतीजा देख लीजिए आप, कि काठ की जो हांडी थी वो पूरी तरह जल गई। अब वो चढ़ाने के लायक नहीं रहे। दिल्ली की जनता ने सबसे बड़ा सबक उन 3 व्यक्ति को दिया, उस तिगड़ी को दिया, जिसका असर पूरी दिल्ली वाली जनता, दिल्ली जनता को भुगतना पड़ा था, जिसका असर पूरी दिल्ली पर हुआ था। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल करता धरता, मनीष सिसोदिया जिसने इस काम को शुरू किया, और सत्येंद्र जैन, ये तीनों तिगड़ी थी। जहां सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य का बहुत मजाक उड़ाया, ये मोहल्ला क्लिनिक है, हमारा वार्ड में नाम है, और उस मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल हुआ बाद में, वो जनता के सामने था। और आज जनता ने उसे ही है बीमार कर दिया, भेजाओ। मनीष सिसोदिया, जो ये कहते नहीं सकते कि हमारे स्कूल के जो मॉडल हैं वो विश्व मशहूर है। आप बताइए कि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए, तो हो सकता है कुछ जो है उसके स्कूल जो है बहुत अच्छे चले। ये तो हम यूपी वाले से पूछिए आप। मैं भी कुछ दिन पहले अपने ही स्कूल में गया जहां मैं पढ़ा हूँ, जहां मैंने एजुकेशन लिया है, शंभूधर इंटर कॉलेज गाजियाबाद, घंटाघर के बाद। अब मुझे किसी काम के लिए जाना पड़ा वहाँ। मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरा खो गया था, मैं उसको बनवाने के लिए मैं जाना था कि मुझे मिल जाए। अब वहाँ जब मैं एंटर हुआ
तो मैं वहाँ की कायाकल्प देख के हैरान हो गया कि क्या ये वही स्कूल है जहाँ कभी हम पढ़े थे? उस समय कोई फैसिलिटीज़ थी नहीं और आज ये स्कूल है। ऐसे ही हमारी गली के पास ही जाइए अगर मान लीजिए, तो वहाँ पर एक एमबी गर्ल्स स्कूल है। कभी उसकी हालत जर्जर हुआ करती थी, आज क्या कायाकल्प है उसकी। हमारे घर के आगे थोड़ा सेठ मुकल्लाल है, क्या कायाकल्प उसकी भी। कि दिखते हैं, जब कोई भी सरकार काम करती है तो दिखती है, लोगों को दिखती है, पब्लिक को दिखती है। आपको ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब नगाड़े लेके बजाएं कि हाँ भाई हमने काम किया है। लेकिन इस तिगड़ी ने जो काम किया वो सबके सामने था। लोगों को शराब पिला के बीमार किया। अब देखो, लोगों ने उसको कह दिया भैया तुम बीमार हो, तुम घर बैठो आराम करो। आज एक बात बहुत अच्छी हुई, हम मोदी की लंबी आयु की कामना करते हैं कि भगवान उसको लंबी आयु दे, इनको स्वस्थ रखे। लेकिन हर व्यक्ति का, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, इस उम्र में हर व्यक्ति का एक खास लक्ष्य होता है कि वो भगवान की पूजा करे, आराधना करे, अर्चना करे, कि उसको इस जीवन में आवागमन के चक्कर से मुक्त करे, यानी इसको मोक्ष प्राप्ति हो, अब वो किसी और योनि में ना जाए। ये हर मनुष्य ये चाहता है कि उसको जो है मोक्ष प्राप्ति हो। ऐसा मोदी जी ने सोचा होगा कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, कि जब तक वो इस धरती पर है ठीक है, उसके बाद उनका आवागमन ना हो और उनको मोक्ष मिल जाए। लेकिन इस पर डंगा लगा दिया उन्होंने, केजरीवाल जी ने। अब केजरीवाल ने सरेआम ऐलान कर दिया कि मोदी जी, मुझे हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो आप हरा नहीं सकते। अब ये संशय मोदी जी के मन में आया ना आया, मेरे मन में आया था, मैं कहा बेचारे मोदी को अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो हर प्राणी चाहता है इसको मोक्ष मिले, पर मोदी को तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो अरविंद केजरीवाल हराने के दोबारा आना पड़ेगा। पर जो रिजल्ट है वो बहुत खुश हुआ कि भगवान, मोदी की अपनी पर्सनल इच्छा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए है, और वो दोबारा इस आवागमन के चक्कर से बच जाए, मतलब वो कम से कम केजरीवाल की वजह से नहीं होगा। इसे होता है बड़ा बोलापन। आप राजनीति में हैं, आप खूब अपनी गया, लेकिन इस तरीके के अहंकार के शब्द किसी भी नेता के मुंह से अच्छे नहीं। क्यों? उस नेता की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो जनता है। आपको नहीं मालूम कि जनता के मन में क्या है, आपको नहीं मालूम जनता आपको क्या से क्या बना सकती है, आपको नहीं मालूम जनता आपको गद्दी बिठाएगी ना बिठाएगी, आपको नहीं मालूम कल क्या होगा आपके साथ, और आप उसी चीज को आगे भविष्य में आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम कल्पना करते हैं, हम भविष्य निर्धारित करते हैं, भविष्य सोचते हैं कई बार। अब देखिए वो बात लिख के रख लो जी। अब हमारे पास जो है ये खबर आ गई है कि बीजेपी वालों ने बहुत पैसा दिल्ली में डाल दिया है, क्योंकि ये हमारे हमारे विधायक को खरीदेंगे। भाई आप बेचने लायक बचे कहाँ हो? कोई तो चीज तब खरीदेगा जब कोई दूसरा बेचेगा, उसके पास बिकने लायक हो भी, बेचने लायक। अब कोई सोचा था उसने कि भी यहाँ बेचने लायक बचेगा भी? खरीदा तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखिए ये जो चीजें होती हैं, मुंह से निकालने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि आपकी वाणी जो है वो कितनी जो है वो सटीक साबित होगी। हर किसी को अपनी हैसियत का, अपनी औकात का पता होता है। हर एक को पता है इस चीज का कि वो कितने पानी में है। जब आपका एंटी कमेंसी चल रही थी, जब आपको मालूम है कि आपके चारों तरफ बहुत सारे जो है आपके ही बनाए हुए बवाल खड़े हैं, तो उनसे उनको रौंद के आपको आगे बढ़ना है, तो क्या इसमें आपकी जनता आपके साथ में है कि नहीं है? नहीं है। तो आपने जो बड़बोलेपन में इतनी बातें कही हैं, उसका आज आप देख लीजिए। और इस इलेक्शन में एक बात जो सच्ची हुई वो ये, कोई जाति, कोई धर्म, सभी ने, कोई भी क्यों ना हो, उन्होंने इनको नकारा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी ने किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है
कि जो हमने 15 साल में भुगता है वो अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उनको 15 दिन भी आगे झेल सकें। तो अच्छा ये हो कि हम एक नई सरकार को चुने और इसके लिए दिल्ली की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत समय पर बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और मैं दूसरी बात बीजेपी के सभी मेंबर्स को बधाई देने के साथ साथ ये भी कामना करूंगा कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और जिस लक्ष्य को उन्होंने जनता के सामने रखा है उसे समय से पहले ही, निर्धारित समय से पहले ही उसे पूर्ण करने की कोशिश करें, ताकि जनता के अंदर जिस विश्वास को आपने बोया है, जिस बीज को आपने जनता के अंदर विश्वास का बीज बोया है, वही का जो है वो सैपलिंग आना चाहिए, उसी से पौधा बनना चाहिए। और जब पौधों की शाखाएं आगे निकलेंगी और उसकी सुगंध निकलेगी तो देखिए आप कि वो सुगंध दूर दूर जाएगी और आपको जो है वर्षों वर्षों काम करने का मौका मिलेगा। काम करने का मौका बार बार तभी मिलता है जब आप कुछ करने के दिखाने की कोशिश करते हो। तो खाली डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है, इसके कहने से काम नहीं चलेगा। आप दिल्ली को अब सुधारिए। अब 5 साल में कम से कम उतना काम तो आपका होना चाहिए जिससे दिखे कि हाँ दिल्ली में अब चमक पैदा हो रही है। बाकी काम तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ ही मेरी शुभकामनाएं नए आए हुए विधायकों को और जो हमारे जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनको बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।